बिल्किस बानो का मसला आया, कितनों ने बिल्किस बानो के इंसाफ का मुतालबा किया, सब खामोश हो गए, सब गूंगे पड़ गए। यही आप पार्टी के एक लीडर से किसी एक मीडिया के शख्स ने पूछा कि बिल्किस बानो, तो उसने कहा बिल्किस बानो नहीं, हम स्कूल और क्लासरूम की बात करेंगे। बताओ क्या बिल्किस बानो मुसलमानों का मसला है? बिल्किस बानो भारत का मसला है, भारत की महिलाओं का इंसाफ का मसला है। मगर बिल्किस बानो के इंसाफ की बात नहीं की जाती, इसलिए नहीं की जाती कि मुसलमान है, और जब मैं बोलता हूं तो मुझे बदनाम किया जाता है। और जो लोग गूंगे बन जाते हैं, जो लोग खामोश हो जाते हैं, और इलेक्शन जब आता है तो आप उनको वोट देते हैं और मुझे सजा देते हैं। यह कौन सा इंसाफ है? आप बताइए कि जो हर मसले में आपके लिए बोलने वाली जमात है। ट्रिपल तलाक का मसला आया, ऐवान पार्लियामेंट को हमने हिलाकर रख दिया अपने दलाइल से। यूएपीए का कानून का मसला हमने मुखालिफत की, हर मसले में हमने सच्चाई को बयान किया। मगर जब चुनाव आता है तो जो लोग दगाबाज हैं, जो लोग धोखा देते आते हैं, आप उनको इनाम दे देते हैं। आपका इख्तियार है, आप दो। अगर आप समझते हैं कि सच्चाई को बयान करने के ऊपर, बिल्किस बानो के इंसाफ के ऊपर ओवैसी को सजा हम देंगे, तो दो, आप मेरे भाई हैं, मैं आपका खादिम हूं। अगर आप ये समझते हैं कि बच्चों को लाकर सरे बाजार पीटा गया और उस बच्चों की तकलीफ को बयान किया ओवैसी ने, तो हम उसको सजा देंगे, और जो खामोश बैठे हुए थे हम उनको इनाम देंगे, तो दो, ये आपका जमहूरी हक है। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो लोग खामोश हैं वो आपका मजाक उड़ा रहे हैं, जो लोग खामोश हैं वो आपका इस्तेसाल कर रहे हैं, जो लोग खामोश हैं वो आपकी बर्बादी के अफसाने प्लानिंग बना रहे हैं, जो लोग खामोश हैं वो हमेशा के लिए आपको खामोश करना चाहते हैं। इसीलिए ये दीवाना आपके दरमियान में खड़े होकर पुकार पुकार कर कह रहा है कि भारत की लोकशाही में अगर इंसाफ को हासिल करना है, अपने हक को हासिल करना है, जिसका जिम्मा, जिसकी गारंटी भारत के संविधान ने हमको दी है, तो क्या खामोश बैठने से होगा? उठो, एक कोहराम मचा दो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही बात मुझे आप तक कहना था कि आप अपने वोट की अहमियत को समझिए। मंजलिस का साथ देना नहीं देना यह आपका जमहूरी अख्तियार है, मगर मेरा काम यह है कि आपके दरमियान में खड़े होकर मैं आपके सामने इन बातों को रखूं, आपसे इल्तिजा करूं, आपको समझाने की कोशिश करूं। मेरे अल्फाज में इतनी ताकत नहीं है, मैं गुनाहगार हूं कि आपके दिल को मोड़ सकूं, मगर मेरा ईमान यह कहता है, मेरा मानना यह है कि दिलों को मोड़ने वाला रब्बे कायनात है। अल्लाह ही आपके दिलों को मोड़ेगा इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ही आपके दिलों को मोड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज भाजपा के पास दिखाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। महंगाई आसमानों को छू रही है, पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो चुका है कि लोग परेशान हैं। नौजवानों का, युवाओं का बेरोजगारी उनका मुकद्दर बन चुका है, नौकरी नहीं मिल रही है। तो देश के प्रधानमंत्री आकर कहती है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कमेटी बनाएंगे। देश के प्रधानमंत्री ना युवाओं को रोजगार की बात करते हैं। एक फंक्शन किए थोड़े दिन पहले वादा किए थे कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, अब 2 करोड़ से कम करके आ गए कि 2024 तक 10 लाख दूंगा। हाय मोदी जी, कितना झूठ बोलते हैं आप, कितना लंबा लंबा छोड़ते हैं आप। एक बार देश के प्रधानमंत्री सऊदी अरब गए थे। सऊदी अरब गए तो वहां पर वो रियाद में वो सऊदी भी उनको दिखाए, वो उनका वो किला पुराना और एक तोप दिखाए। देश के प्रधानमंत्री ने अपनी मन की बात में कहा था कि कभी कभी मजाक करना चाहिए।
तो देश के प्रधानमंत्री की बात पहली मर्तबा में सुनकर मजाक कर रहा, दिल पे मत लो आरएसएस वालों। तो वो शेख ने, सऊदी शेख ने प्रधानमंत्री को तोप दिखाई। प्रधानमंत्री माशाल्लाह हर चीज का गहराई से जायजा लेते हैं। ऐनक को यूं करके अतराफ में फिरे और उस सऊदी शेख से पूछे कितना दूर फेंकती। तो सऊदी शेख ने कहा वल्लाही तुमसे कम। ये मजाक है, सच्चाई नहीं है। हाँ हो, अब आप सही कह रहे हैं तो सच्चाई है। अब आप कह रहे हैं तो मैं क्या बोल सकता हूं, क्योंकि 2 करोड़ नौकरियां गायब। पेट्रोल डीजल क्यों बढ़ा? यूक्रेन से बढ़ गया। अरे अजय, हर चीज का जिम्मेदार किसी और पे डाल दो, हर चीज का जिम्मेदार। चीन जो है, राजनाथ सिंह जाकर कहते हैं कि हम जो जमीन हमारे पास नहीं है कश्मीर के हम हासिल कर लेंगे। बहुत अच्छा है, करिए आप, कौन रोक रहा आपको? 8 साल हो गए। मगर जो जमीन चीन कब्जा करके बैठ गया 1000 किलोमीटर, डेप्सांग डेमचाक हमारे यहां पास नहीं है। जो हमारे लोग जानवर को लेकर सर्दियों में पहाड़ों के ऊपर जाकर अपने जानवर को घास खिलाते थे, वो पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि 10 गांव हमने खो दिए, 10 किलोमीटर चीन अंदर घुस गया। मगर भाजपा के चाहने वाले बोलते नहीं, वैसी झूठ बोल रहा, मोदी 56 इंच का है। होगा भाई, 56 इंच का होगा, 60 इंच का होगा, मगर चीन जो जमीन पर कब्जा करके बैठा है वो कब मिलेगी हमको? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, गुर्बत, पावर्टी गुजरात में बहुत ज्यादा बढ़ गई, मगर उसका भी कोई जिक्र नहीं होता। अब चुनाव आ रहे हैं तो शुरू हो जाएगा पुराना बाजा, शुरू हो जाएगा। नफरत पैदा करो, डराओ मुल्लाओं से, दाढ़ी वालों से डराओ, हिजाब की बच्चियों हिजाब पहनने वालियों के बच्चियों से डराओ।